नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्ट पर। आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और इस करंट अफेयर का क्वेश्चन जो रिलेटेड है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 7 जुलाई के करंट अफेयर के साथ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो दोस्तों बलराम योजना, पहले तो ये जान लेते हैं बलराम योजना किस लिए शुरू किया जाता है। तो कृषि ऋण के लिए बलराम योजना शुरू किया गया था। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू किया है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और योजना उड़ीसा में चल रहा था, जो चलाया जा रहा था वहाँ योजना, वो क्या था? कालिया योजना। वो भी फसल ऋण योजना से रिलेटेड था। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है? उड़ीसा इसमें सही आंसर है। दोस्तों जब बात आई उड़ीसा की तो उड़ीसा की जान लेते हैं राजधानी क्या है? कैपिटल भुवनेश्वर। और वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। तो दोस्तों वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और जैसा कि एक बात और बता दें, हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं नवीन पटनायक जी वहाँ पर। ये लॉकडाउन के तहत जो लॉकडाउन लगा था उसमें जानवरों के लिए उन्होंने अलग से उसका फंड जारी किया था। तो दोस्तों इसमें नवीन पटनायक जी को ये अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया था? तो ये अवार्ड PETA एक संस्था है जो जानवरों को केयर करता है, जानवरों की देखभाल करने का काम करता है। वो PETA संस्था ने इनको, नवीन पटनायक जी को, हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसमें सही आंसर आपका उड़ीसा है। तो दोस्तों ये उड़ीसा की बात आए तो उड़ीसा में पार्क कौन सा है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, सिमली नेशनल पार्क है, और सेंचुरी चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील कहा जाता है उसको चिल्का झील कहते हैं। और उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद करिएगा कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका C है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार ऐप का अभियान का शुरुआत किया? तो दोस्तों ये इंतजार ऐप, पहले तो ये देखिए कि इंतजार ऐप है क्या। सबसे पहले किसी भी प्रश्न का पहले प्रश्न समझने का प्रयास करिए, फिर उत्तर दीजिएगा। तो इंतजार ऐप जो है अभियान चलाया गया है, तो ये कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। इसमें इंतजार ऐप में होता क्या है कि टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने के लिए जो इंतजार ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, इंतजार ऐप का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ावा दिया जाएगा। और इसलिए सही आंसर इसमें मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इसके CM कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर लालजी टंडन है। तो दोस्तों ये इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ की कार्यभार कौन देख रही हैं? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। इसमें सही आंसर आपका B है, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें कौन कौन सी योजना अभी जल्दी ही में चलाई जा रही थी। तो जीवन शक्ति योजना चलाई है, जिसमें जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM जो हैं, वहाँ महिलाओं को जो मास्क बना के सरकार 11 रुपये में खरीदेगी। तो ये क्या है? जीवन शक्ति योजना। और जीवन अमृत योजना है, ये इम्यूनिटी के लिए है। जीवन अमृत योजना टॉप पेरेंट ऐप है, फॉर स्टूडेंट के लिए ये है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट के लिए। संकल्प योजना के अंतर्गत क्या है? बुजुर्गों की देखभाल करना, बुजुर्गों की मदद करने के लिए जो है संकल्प योजना की शुरुआत किया गया, संकल्प योजना चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक मुख्य चीज़ याद रखिएगा, मुख्य बात याद रखिएगा, जो कि आपको महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव है, संजय और सतपुड़ा है नेशनल पार्क है। और सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर भी MP में है। तो ये जो है आप इसमें सही आंसर आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च की? तो किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया? तो ये चीज़ों इसमें सही आंसर आपका दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया। तो दोस्तों जैसा कि दिल्ली में एक और ई लर्निंग पोर्टल चल रही थी, वो क्या था? दीक्षा पोर्टल। क्या है? दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल, उसी से मर्ज करके LEAD संस्था चलाई जाएगी। तो ये
LED संस्था दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बात दिल्ली की आई तो दिल्ली की दिल्ली भारत की राजधानी भी है। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, ये कोई बताएगा? ये आप बता सकते हैं तो बताइए। भारत की राजधानी दिल्ली 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गई। इसके पहले कोलकाता था। ये 1911 में इसको नई दिल्ली लाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये यहाँ सही आंसर आपका दिल्ली है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण किसके साथ समझौता किया है? तो ये फेसबुक के साथ समझौता किया है। CBSE की बात आई है तो CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या है? CBSE का फुल फॉर्म है। बात CBSE की है तो CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो सही आंसर इसमें फेसबुक है। फेसबुक ने इस संस्था से समझौता किया है शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए। सही आंसर बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मिशन किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू की? तो दोस्तों हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने शुरुआत है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 के अभियान के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधे का लगाए गए हैं। जो आपके उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे 5 जुलाई लगा के एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और वहाँ के CM कौन है? लखनऊ के उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। पक्षी क्या है? सारस। पुष्प क्या है? पलाश। वृक्ष क्या है? अशोक। और यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ का नेशनल पार्क जो है दुधवा नेशनल पार्क है। सही आंसर आपका इसमें सी है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो इसमें सही आंसर आपका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसमें जो है इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद क्या था, इसमें तो पहले ये जान लेते हैं। ये ऐप मेड इन इंडिया के तहत जो इनकी योजना चलाई गई थी, उस योजना को प्रमोट करने के लिए इस ऐप को मर्ज करके उसको प्रमोट करेंगे और उसको बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका बी है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने कोयला के उपयोग को बंद करने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों किस देश ने पूर्णतः कोयला के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? तो इसमें सही आंसर आपका जर्मनी है। जर्मनी ने घोषणा कर दिया है कि 2038 तक सारे प्लांट, कोयले से जितने प्लांट उनके चलते थे वो सारे प्लांट इनके बंद हो जाएंगे। तो सही आंसर आपका इसमें क्या है? जर्मनी। क्या है सही आंसर? जर्मनी। ये कब तक बंद हो जाएगा? 2038 तक कोयला से चलने वाले जितने प्लांट हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तो इसमें सही आंसर आपका जर्मनी है। और इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। करेंसी क्या है? यूरो है। और इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वोल्टर स्टेइनमायर है। तो इसमें सही आंसर आपका सी है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको देखते हैं। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसमें ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है। किसने लिखी? उर्जित पटेल ने। हमारे पूर्व RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर की पुस्तक को लिखा है। इसमें क्या है कि NPA के थ्रू जो है नॉन परफॉर्मिंग एसिड, NPA का फुल फॉर्म होता है NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड। इसमें जो कंपनी जैसे लोन लेती है, कंपनी लोन लेने के बाद जो वो चुका नहीं पाती तो वो NPA के तहत जो भी होता है वो NPA के तहत होता है। तो इसी के रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी है। तो उसमें क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर की पुस्तक उर्जित पटेल लिखे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। एक नया क्वेश्चन एक बुक की नाम पूछा जाता है, बुक का नाम देखिए उसको किसने लिखा है और विमोचन किसने किया है ये दिया रहता है।
तो ना इसमें सही आंसर आपका उर्जित पटेल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा की, इसकी दूरी कितनी है? चंबल एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे पहले ये तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक चलेगी। चंबल एक्सप्रेसवे कानपुर से कोटा तक, कानपुर से उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक चंबल एक्सप्रेसवे का बनाया जाएगा और इसकी दूरी टोटल 404 किलोमीटर है। कितनी है? 404 किलोमीटर है। इसकी दूरी जो टोटल कितनी है? 404 किलोमीटर है। अगर चंबल एक्सप्रेसवे की बात हुई है तो थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। चंबल एक्सप्रेसवे ये किस किस राज्यों से होकर गुजरेगी? तो चंबल एक्सप्रेसवे कानपुर, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, राजस्थान तक जाएगी। ये एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर है। यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। बात जब आई है चंबल की, तो चंबल एक्सप्रेसवे में को उत्तर प्रदेश में आपका कितनी, मतलब कितनी डिस्टेंस तक रहेगी? तो ये 17 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। कितनी रहेगी? 17 किलोमीटर। फिर एमपी की बात करें तो एमपी में 309 किलोमीटर। कितनी? 309 किलोमीटर। फिर बात राजस्थान की करते हैं तो वहाँ से 78 किलोमीटर। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अगर निर्माण होगा तो ये कहाँ पे होगा? एमपी में होगा। कहाँ पे होगा? एमपी में होगा। तो सही आंसर आपका 404 किलोमीटर है। और ये जो है कानपुर से चलकर कोटा में NH27 में जाके मर्ज होगी। NH27 में जाके मिलाया जाएगा इस एक्सप्रेसवे को। तो इसमें सही आंसर आपका बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार को आनंद कुमार की जगह लेंगे। प्रवीण कुमार कौन? प्रवीण कुमार आनंद कुमार की जगह लेंगे। ये जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसके पहले कौन था? आनंद कुमार थे। इसमें सही आंसर आपका ए है। दोस्तों इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।